मंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले सबके सामने सच्चाई आनी चाहिए। चलिए हम आगे बताएंगे कि सचिन पायलट ने पीएम मोदी के पेट्रोल और डीजल और जो गहने वाले बयान दिए थे उस पर उन्होंने क्या बयान दिया है। चलिए आगे उन सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देखिए जब उन्होंने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ से कहा कि देखिए पेट्रोल और डीजल का कम प्रयोग कीजिए, जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ियों का प्रयोग कीजिए आने और जाने के लिए। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की जनता के लिए कि 1 साल तक गहने ना खरीदें। उन्होंने यह भी कहा है कि विदेश में यात्रा कम करिए, थोड़ा विदेश में कम जाइए। आज खबरें ये भी निकल के आ रही है कि उन्होंने कह दिया कि ऑनलाइन पढ़ाइए, गाड़ी से मतलब जो यात्रा होती है वह ये मत कीजिए, मतलब स्कूल से जो बच्चों को मतलब जा कर लाते हैं घर से, वहाँ से मत जाइए, ऑनलाइन क्लास चलाइए। इस पर आपको बता दें कि देखिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बता दें कि मोदी जी ने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कीजिए। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर आप सड़क से जा रहे हैं, मतलब 4 चक्का से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, अगर बगल से कार गुजर रही है तो उसमें आप पे कोच कर बैठ कर जाइए, एक ही गाड़ी का प्रयोग कीजिए। अगर आप पे के आसपास बाइक है तो एक बाइक पर 3 आदमी या 4 आदमी बैठ कर जाइए। थोड़ा सा मतलब डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी का कम प्रयोग कीजिए। आगे को बता दें कि देखिए प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये सारी बातें प्रधानमंत्री एक जनसभा में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे संसद के विश्वास में लाना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा है, वैश्विक स्थिति में हमारा क्या स्टैंड है, हम कहाँ खड़े हैं, इसका खुलासा करना चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यह भी कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद दाम बढ़ रहे हैं। आपको आंकड़ों के साथ यह बताना पड़ेगा कि भारत की स्थिति क्या है। तेल के दाम भी स्थिर है। फिर ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ छिपाने की कोशिश है? यह एहतियात बरतने के लिए सुझावों की लिस्ट बताई गई है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। को बता दें कि मोदी जी ने कहा था कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना चाहिए। देश के हित में सोने के गहने नहीं खरीदने, खाने के तेल को कम से कम इस्तेमाल करें, युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना, साल भर सोने के गहने न खरीदें, हमें विदेशी प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए। वैश्विक संकट के समय संकल्प लेने होंगे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें, हमें विदेशी मुद्रा बढ़ाने पर जोर देना है। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है, हमें विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना। 1 साल तक विदेश जाने का विचार त्यागे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोना नहीं खरीदें। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करें। खेतों में केमिकल की खपत कम करें। खेतों में सोलर पंप का प्रयोग बढ़ावा दें। हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की इस अपील को सरकार की विफलता का स्वीकृति माना है। उन्होंने कहा कि चेतावनी दी है कि ऐसे बयानों से बाजार और व्यापारियों के बीच मंदी और महंगाई को लेकर डर और निराशा का माहौल पैदा होगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल बचाने की अपील जनता से नहीं बल्कि चुनाव में हजारों चार्टर्ड उड़ानें इस्तेमाल करने वाले बीजेपी नेताओं से की जानी चाहिए। विदेशी नीति पर भी उन्हें सवाल उठाया। सपा के प्रमुख ने मौजूदा आर्थिक संकट के लिए केंद्र की विदेश नीति को भी देखिए जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी का विवादित बयान आया है। उन्होंने पीएम मोदी को कथित तौर पर अपशब्द कहे और देश विरोधी तक भी करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस विवादित देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद के बयान पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने आगे बताया कि सपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया है। देखिए इस बयान से विरोध और जनता को ईंधन बचाने का संदेश देने के लिए सपा कार्यकर्ताओं के एक अलग तरीका भी अपनाया। कई जगहों पर उन्होंने अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करने के बजाय धक्का देकर चलाया, जो चर्चा का विषय बन गया। इन नेताओं ने देखिए विभिन्न बता दें कि दिल्ली में कई जगहों पर ऐसा सुनने को मिला कि स्कूल ऑनलाइन चलेंगे। आपको बता दें कि मोदी जी ने जो बयान दिए थे इसमें आपको बता दें कि अब तो कई जगहों पर इसका देखिए विरोध प्रदर्शन हो ही रहा। लेकिन आपको बता दें कि अगर मोदी जी देश हित के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी जनता को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए अगर ये छोटा से छोटा आदमी को भी फॉलो करना चाहिए तो बड़े से बड़े आदमी को भी फॉलो करना चाहिए। ये देश हित के जब आए बारे में तो इस सबको फॉलो करना चाहिए जो मोदी जी कह रहे हैं। आखिर जब
नेता देखिए आखिर काफिला से जब गुजर रहे हैं, कई कई चुनावी सभा में जा रहे हैं, वहाँ पर देखिए कई गाड़ियों से जा रहे हैं, वहाँ पर देखिए उस गाड़ी में पेट्रोल लगता है, कोई पानी से नहीं चलता है। और देखिए हवाई यात्रा से भी जा रहे हैं तो उसमें भी देखिए पेट्रोल के लगता है। इसलिए वह उन नेता को भी इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी देश हित के बारे में ये बात आएगी। अगर नहीं करेंगे तो केवल जनता करेगी। तो ये देखिए जनता कि जब देश हित के बारे में आए तो केवल आम नागरिक के त्याग से ही देश हित में यह फैसला नहीं होगा। अगर देखिए देश हित तभी होगा जब सभी लोग साथ देंगे, बड़े से बड़े नेता वीआईपी हो या बड़े से बड़े जितने बड़े पर्सन होंगे, सबको साथ देना होगा। अगर आप देखिए थोड़ा सा जो आप जनसभा जा रहे हैं, चाहे कोई देखिए आप कहीं रैलियाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा कम जितना गाड़ी का कम होता है प्रयोग कीजिए। सबका साथ होगा तभी देखिए काम होगा देश हित में। नहीं तो अगर आप आम जनता इसका फॉलो करेगी, आप बड़े से बड़े देखिए पैसे वाले हो गए चाहे कोई और हो गया, इसको फॉलो ही नहीं करेगा तो देश हित में कैसे होगा। हम उम्मीद करेंगे कि यह फॉलो सब कोई करे तभी देश हित के बारे में बात बनेगी। कि आम नागरिक इस मोदी जी के बात को फॉलो करने के तैयार है, लेकिन बड़े से बड़े जितने भी लोग हैं, बड़े से बड़े जितने भी नेता हैं, इनको भी इसको पालन करना होगा तभी देश हित के बारे में काम बनेगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल से